सासू माँ, ध्यान कहाँ था आपका? सासू माँ, खून बह रहा है, मैं दवाई लगा देती हूँ, मैं लेके आती हूँ। क्यों लक्ष्मी जी, मैं ना सुबह से बहुत चिंता हो रही है। अलीशा ना कुछ परेशान सी लग रही थी आज। सासू माँ, खून बह रहा है, इसमें दवाई लगानी होगी अब। कुछ तो है जो वो हमसे छिपा रही है लक्ष्मी जी। देखिए ना, इतनी देर से घर में भी नहीं है, फोन भी ऑफ है, कुछ बताकर भी नहीं गई किसी को। सासू माँ, फिर आप एजी से बात करिए, क्या पता वो कुछ। कहाँ हमारी सुनते हैं। अलीशा ने इतनी बड़ी गलती की है लक्ष्मी जी की हमको बहुत दुख पहुंचा है। कठोर पापा बनकर है ना सारी बातें टाल मटोल देते हैं, और वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन हम तो एक माँ है ना, कैसे चिंता ना करें उसकी। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही है हमसे। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए अलीशा की। आप जानती है ना अलीशा को, वो अपनी मर्जी की मालकिन है, कहीं गई होगी बाहर घूमने के लिए। लेकिन अगर इस पे कुछ नहीं लगाया ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको बहुत दर्द होगा। इसलिए आप रखिए, मैं दवाई लेके आती हूँ। हाँ, आप ख्याल रखिए, मैं 1 मिनट में। कुछ ना कुछ तो है जो अलीशा हमसे छुपा रही है। कहाँ जा सकती है वो? प्लीज मत ले जाओ मुझे, नहीं प्लीज छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं छोड़ो, नहीं प्लीज छोड़ो। रुको, रुक जाओ, खोलो दरवाजा, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, प्लीज अंधेरा है बहुत, प्लीज खोलो दरवाजा, खोलो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज खोलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। सुबह तक बंद रखना, खाना पीना मिल जाना चाहिए। ठीक है। याद रखना, बच्ची को सिर्फ डराना है, मारना नहीं। और हाँ, ये बात सिर्फ। कौन सी बात सर? पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। विक्रांत, विक्रांत प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मम्मी प्लीज मुझे। बिल्कुल सही कर रही हो तुम। जब भी इंसान को डर लगे अपनी माँ को याद करना चाहिए, क्योंकि माँ की ममता में बहुत ताकत होती। तो करो करो करो, याद करो। अरे करो, बोलो मम्मी। मम्मी। हाँ, क्योंकि सुबह तक इसी का आसरा है तुम्हारे पास। समझ में आया? मुझे बाहर निकाल दो, मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे बाहर निकाल दो। देखो, भरोसा तो मैं तुम्हारे ऊपर करना चाहता हूं, लेकिन फिर ना मैं कभी भी श्योर नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आज की रात तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, ताकि कल सुबह से तुम अलीशा अंतरा जिंदल नहीं, बल्कि विक्रांत गोयल की कंट्रोल की गई कठपुतली की तरह रहो। और हो सकता है यहां रहकर तुम 2-4 बातें सीख जाओ, क्योंकि तुम्हारा बदला लेने का जो तरीका है ना, बड़ा फीका है। असल बदला कैसे निकाला जाता है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जहां तुम डर के मारे सारी रात तड़पोगे और वहां तुम्हारे माँ बाप दर्द के मारे सारी रात तड़पेंगे। गुड नाइट। प्लीज मुझे घर जाना है, प्लीज खोलो। हमारी आँख कब लग गई? अलीशा घर आई या नहीं अब तक? गुड्डन, बेटा सुबह सुबह आई, यहाँ बैठे तू? क्या बात है? परेशानी है कोई? अलीशा, क्या हुआ? अजी हम अलीशा का इंतजार कर रहे थे, देर रात तक वो घर पे ही नहीं आई थी। आपने देखा क्या उसे? आ गई क्या वो? तू फिर उसका फिक्र कर रही है? जाके देख उसके कमरे में, तुझे परेशान करके वो आराम से सो रही होगी। अरे सासू माँ को कौन परेशान कर रहा है सुबह सुबह? हाँ, वही अलीशा, मैं इसे बोल रही हूँ कि वो अपने कमरे में आराम से सो रही होगी और ये उसके लिए परेशान हो जा रही है। लेकिन अलीशा तो अपने कमरे में नहीं है और ना ही रात भर से थी। अब मेरा मतलब है सासू माँ, आपको पता है ना कि मैं उस पर नजर रखती हूँ, क्या पता कब कोई नया प्लान बना ले। तो मैंने देखा था अपने कमरे में नहीं थी और अब रात भर से आई भी नहीं है। बताया क्यों नहीं आपने हमें लक्ष्मी जी? सासू माँ, आप तो जानती है ना कि वो कितनी बदमाशी करते हैं। मुझे लगा अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई होगी बाहर, और अलीशा के लिए आपकी नींद खराब करना। अलीशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी नींद है क्या लक्ष्मी जी? कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्ची रात भर से गायब है घर से और आपको हमारी नींद की पड़ी है। उसे कुछ हो सकता है, मानना कि बदमाश है, जिद्दी है, लेकिन किसी मुसीबत में हो सकती है वो लक्ष्मी बहू। हाँ लक्ष्मी जी, आप भी ना
इम्पोर्टेंट थी। क्या बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम पूरी रात यहाँ सो गई? और क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? क्योंकि जिंदल साहब अलीशा पूरी रात से घर नहीं आई है, उसके इंतजार में हमारी आंख लग गई। What? हाँ जिंदल साहब, कल पूरे दिन भर से हमें वो परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसके मन में कुछ है और वो हमसे छिपा रही है। हमने उससे पूछने की, जानने की कोशिश की, लेकिन जब हम उसे ढूंढने गए तो वो मिली नहीं। और अब देखिए ना, सुबह हो गई है जिंदल साहब, लेकिन वो अब तक घर नहीं आई। अगर वो किसी मुसीबत में हुई तो हमें बहुत चिंता हो रही है। मुसीबत में तो थी, बहुत बड़ी मुसीबत। कहाँ थी तुम? और ये मुसीबत कोई और नहीं लाया था, ये खुद लाई थी। सारी रात बार में बैठकर शराब पी रही थी। वो तो बार का ओनर मेरा दोस्त था, यहाँ हल्दी के ओकेजन पर आया था तो उसने अलीशा को देखा था, देखते ही पहचान लिया। इनकी हालत इतनी टाइट थी कि अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा होता तो न जाने क्या हो जाता। देख लिया गुड्डन, जिस लड़की के लिए परेशान होकर तुमने पूरा घर सर पे उठा लिया था, जिसके लिए तुम पूरी रात एक पल चैन की नींद नहीं ले पाई, वो पूरी रात बार में शराब पी रही थी। गुड्डन, अलीशा खुद अपने आप के लिए नई नई मुसीबतें पैदा कर देती है, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें, मुझे, इस पूरे परिवार को परेशान कर सके। सासू माँ, ये जी एकदम सही कह रहे हैं। अलीशा के लिए अपना खून जला के कोई फायदा नहीं। ये वही करेगी जो ये करना चाहती है, आपको दर्द पहुंचाना, आपको टॉर्चर करना। इस लड़की को आपकी ममता कभी समझ में नहीं आएगी। अलीशा, तुम पूरी रात बार में थी? अगर तुमने एक भी शब्द बोला घर वालों के सामने तो देखना। हाँ थी तो। सुनाई नहीं दिया हमें अलीशा। तुम पूरी रात बार में थी? हाँ थी तो। अलीशा, हमने कहा हमें सच बताओ, तुम पूरी रात बार में थी? क्या सच सच लगा रखा तुमने? जो चाहे वो कर सकती हूँ। आई एम एन एडल्ट, किसी के साथ भी जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। तुमसे मतलब? अपना ये झूठा प्यार मत दिखाया करो। थैंक यू विकी, तूने आज फिर अलीशा को मुसीबत से बचा लिया। तू हर बार अपनी दोस्ती का फर्ज निभा जाता है। मैं अरे बस कर भाई, कुछ मत बोल। देख, अलीशा ठीक ठाक घर वापस आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भूल जा। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। दोस्ती का लिबास तो पहनना ही होगा अक्षत जिंदल। तूने भी दोस्त बनके मेरी दुनिया उजाड़ी थी ना, मैं वही एहसान सूद समेत लौटा रहा हूं बस। गुड्डन, कहा था ना तुझे, ये तेरा माँ का दिल तुझे धोखा दे रहा है। तेरा प्यार इसकी फिक्र करने के लिए तुझे मजबूर कर रहा है, और ये दिल तेरा तुझे यकीन दिला रहा है कि अलीशा किसी तकलीफ में है, जबकि अलीशा खुद हम सबको तकलीफ देना चाहती है ये सब करके। एक जवान बेटी घर से बाहर किसी शराब खाने में से शराब पीकर घर लौटती है, तो तू उसे सुधारना चाहती है? नहीं गुड्डन, ये ना हो पाएगा, ना हो पाएगा ये।
उसे इसी हालत में जैसी वो है रहने दे बस। बाकी सब जो भी कहे, हमारा दिल कुछ और कह रहा है। इस बार अलीशा जरूर किसी मुसीबत में फंसी और वो बता नहीं रही है, और उसका पता हम लगा कर रहेंगे। अलीशा, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है तुम्हें उससे अकेले जूझने की जरूरत नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ अलीशा। अलीशा, बोलो ना कुछ। देखो, हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कुछ बोल रहे हैं अलीशा, क्या है सच बताओ हमें। इतना सच काफी नहीं है तुम्हारे लिए कि मैं रात भर बार में थी और शराब पी रही थी और मेरे पति परमेश्वर मुझे यहाँ सेफली घर लेकर आए? नहीं है ये काफी हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं तुमने शराब नहीं पी अलीशा। तो कैसे मान ले कि तुम बार में गई भी थी या नहीं? अलीशा देखो, भरोसा रखो हम पर। माँ है तुम्हारी, तुम मानो या ना मानो अलीशा, लेकिन हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। साफ साफ देख रहे हैं अलीशा कि कुछ बात तो जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम वो अलीशा तो नहीं हो जो हमेशा से थी। हमेशा से तुम हमें दिन रात परेशान करने के मौके ढूंढती थी ना। अब कहाँ गए वो? अलीशा, बोलो ना कुछ। क्या बात है, बताओ हमें। मैं तुम्हारी बहुओं की तरह चमची नहीं हूँ कि कोई भी काम करूंगी तो तुमसे परमिशन मांगूंगी, समझी तुम? क्या जब मेरा मन करेगा तब कर लूंगी ना तुम्हें परेशान, तब दे दूंगी दर्द तुम्हें। तमाशा करो तो तुम्हें प्रॉब्लम है, एक सेकंड शांति से बैठ जाओ तो तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम चाहती क्या हो गुड्डन? आराम से ना डिसाइड कर लो, लेकिन मेरे कमरे से बाहर जाके जाओ। ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। हम सिर्फ इतना चाहते हैं अलीशा कि तुम हमें अपनी माँ की नजरों से देखो, और माँ की नजरों से ना सही तो कम से कम एक दोस्त की नजरों से देखो। देखो, जो भी तुम्हारे मन में है तुम हमसे कह सकती हो अलीशा, कुछ भी कह सकती हो तुम हमसे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अलीशा, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह, एक ही रात में इतनी अच्छी एक्टिंग सीख गई। सिलेक्टेड, ऑडिशन पास, गुड जॉब। तुम खामखा मुझसे इतना डर रही हो। मेरा मकसद तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे सिर्फ अक्षत जिंदल चाहिए। उसे टॉर्चर करना है मुझे। जो वक्त मैंने देखा है, जो दर्द मैंने सहा है, बस वही लौटाना, सूद समेत। हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ भी। नहीं, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं। आई प्रॉमिस। बस मुझे वहां वापस नहीं जाना। गुड। ये तुम्हारी सौतेली माँ गुड्डन का क्या फंडा है?
ये चेहरा वगैरह पढ़ना जानती है क्या? मतलब ये कि तुम्हारा चेहरा देखकर उसे ये तो समझ में आ गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। वैसे सगी माँ से भी ज्यादा फिक्र है उसे तुम्हारी। नहीं बस वो ही चलता रहा तो तुम्हारी सौतेली माँ को समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो बेटा अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने बाप को और सौतेली माँ को परेशान करना है, उनकी नाक में दम करना है ताकि उनका ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ है। इधर उनका ध्यान भटका और उधर तुम चार दीवारी में वापस। नहीं नहीं, तुम जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी, सब कुछ जो बोलोगे, लेकिन प्लीज मुझे वहां मत भेजना। गुड गर्ल। हाँ तो ठीक तो किया अलीशा ने। देखो वो ऐसी हरकतें और करती रहेगी तो गुड्डन और रेजे को ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। सब तो ठीक है बीवी जी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये अलीशा कुछ अलग अजीब सा ही बिहेव कर रही है। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मुझे भी ना उसके तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, तुम दोनों का ना पास्ट रिकॉर्ड देखकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, कृपया करके अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। सही कर रही है। हद हो गई मतलब। चलो छवि, चलो चलो बात करते हैं। अलीशा क्या हुआ? हम तीनों हैं और हम तीनों तुम्हारे टीम के हैं। तुम इतना डर क्यों गई? अचानक से आ गए ना तुम लोग, इसलिए। अच्छा, दुनिया को डराने वाली लड़की आज हमसे डर गई? कुछ बात तो है। बोला ना अचानक से आ गई, बिना मतलब जबरदस्ती बात पूछ रहे हो। और ये हाथ पे कैसा निशान है? क्या हुआ है ये? अरे वो बैंगल्स पहनने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए। आदत तुम्हारी डरने की भी नहीं है। काफी चेंजेस आ गए हैं तुम्हें अलीशा। क्या हुआ है? अब कैसे बताऊं इनको कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। जो खेल मैं खेल रही थी, अब वही खेल मेरे साथ खेला जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ये इतनी बदली हुई सी क्यों नजर आ रही है? अरे कहावत सुनी नहीं है क्या? शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। मैं भी तो वही बोल रही हूँ, बदल गई है वो। और ये भी तो हो सकता है हैंगओवर हो, कल की उतरी ना हो। भाई बात जो भी हो, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक ये लड़की चुप है तब तक कुछ बड़ा प्लान कर रही है। जब अपनी चुप्पी तोड़ेगी ना तो इस घर में भूचाल लेकर आएगी। बस देखो ये लड़की अब क्या गुल खिलाने वाली है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, आप लोग कहाँ से और ये सब सामान क्यों लाए? क्या हो रहा है? जवाब दीजिए, ये सब क्या है? किसने मंगवाया है? क्या है ये सब? कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब देंगे? ये सब सामान किसने भेजा है? किसने मंगवाया है? वो क्या रहा है इस घर में? मैंने मंगवाया ये सारा सामान रसोईया। अलीशा, आप रख दीजिए ना प्लीज। अलीशा, क्या है ये सब? क्यों मंगवाया ये मेरी और मेरे पति की सुहागरात की तैयारी का सामान है। अलीशा! सीधा